और यही दशा बुक्की में प्रवेश शिवदयाल जी की है, उस परम धनी राधा स्वामी जी पंथ के प्रवर्तक की। बुक्की जी पहला बीड़ी नहीं पीवा थी, हुक्का नहीं पिया करती, उसमें आ गया सुरमा बना हुआ है आप पर बुक्की के माध्यम से। और पलंग पर बैठ के वो नौका ने उसका भ्रम कि तू आज भी संत है, और चूरमा खा और ऊपर तो हुक्का पीवा गरुड़ गरुड़ बुक्की पीवा, वो भीतर भूत बैठा उसमें। अब वो बता रहा था कि हमने आपका नाम ले लिया, यहाँ देखा बहुत सुख हो रहे हैं, तो हम उसको भी लाए, उसकी पुत्र वधू को, उन्होंने उपदेश लिया। अब उस चाचा तो पीछा छूटा भूत तय, अब पता नहीं कहाँ गया वो। तो पुण्यात्माओं, दास आपको को अपनी तरफ से बात बनाकर नहीं कह रहा, उन महापुरुषों के विचार व्यक्त कर रहा हूं कि जिन्होंने भगवान पाया उन्होंने कौन से मंत्र जाप किए। और ये 5 नाम जाप करने वाले और 3 नाम सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम आदि ये नाम जाप करने वाले, इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु और ये भूत बनकर बुक्की में प्रवेश हो गया। समझदार को संकेत बहुत है पुण्यात्मा। दास का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं कोई किसी लालच में आपको ये उनसे अलग करना चाहता हूं, लेकिन मेरी ड्यूटी लादी परमात्मा ने साची कहने की। और इसमें जरा भी झूठ हो तो आओ सामने, कोई बताओ मुझे कि दास ने एक शब्द भी आपके इतिहास से बाहर कुछ बोला हो तो। और फिर भी कोई नहीं मानता है तो उसका दुर्भाग्य ही होगा। अब क्या बताते हैं, चातुर प्राणी चोर हैं, मूड मुग्ध हैं ठोठे, संतों के नहीं काम के इनको दो गल जोट। इतने प्रमाण देखकर भी जो उनसे दूर नहीं होता, कहते हैं वो तो चातुर प्राणी है जो अपने आप को परम धनी सिद्ध करके और हजूर साहब सिद्ध कर रहे। इतना प्रमाण देखकर भी जो नहीं उनको त्यागता है तो मूड मुग्ध है ठोठ, वो हमारे काम के नहीं, वो उनको दो गलजोट, वो वहीं रहे। वो तो भूत बनने ही आखिर में तन उन ब्रान माटी होनी उनकी। फिर क्या बताते हैं कि कबीर साहब की वाणी लेकर के ये अपने पंथ चलाते हैं। राधा स्वामी पंथ टोटली कबीर साहब की वाणी पर आधारित है। उनको एक शब्द मिल गया, करने नो दीदार महल में प्यारा है, वो 32-33 कली का वो है शब्द। और ये कहते हैं निराकार है परमात्मा। और उस शब्द में लास्ट में परमात्मा ने खुद अपनी वाणी आप बोली है कि आद माया की नी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, और अवगत रचना रची पिंड माही। अब आप जी को थोड़ा सा हिंट देते हैं कि राधा स्वामी वालों की पुस्तक में शब्द लिखा है करने नो दीदार महल में प्यारा है, और उसका उन्होंने उसका अनुवाद भी किया हुआ है श्री सामन सिंह जी ने। और फिर भी ये कहते हैं सतलोक सचखंड के अंदर परमात्मा है नहीं, निराकार प्रकाश ही प्रकाश है। आत्मा वहां ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में। और परमेश्वर की वाणी पढ़ते हैं और फिर भी इसका अनुवाद गलत करते हैं, और फिर अपनी सिद्धांत को उसी को सत्य मानते हैं। परमात्मा की वाणी के विपरीत उनका विधान है। देखिएगा क्या बताते हैं। अब समय थोड़ा है, बहुत लंबा शब्द है, लेकिन हम थोड़ा सा लास्ट का हिंट लेते हैं। अपना आवश्यक जो विवरण है कि सतलोक में जब जीव पहुंच जाता है साधक, तो वहां क्या होता है कि 16 बानु हंस को रूपा। कबीर साहब तो बता रहे हैं कि जो सतलोक में 3 मंत्र का जाप करके 2 अक्षर का वो सतनाम और 1 अक्षर का आदि नाम, इस नाम का जाप करके जब साधक इस कमाई से वहां पहुंच जाता सचखंड में, वहां इस जीव का 16 सूर्यों जितना प्रकाश हो जाता इसके अपने शरीर का। 16 बानु हंस को रूपा, बीना सत बजे अनूपा, अंसा करत चंवर सिर भूपा। वो सतपुरुष दरबारा है। वहां जाने के बाद जीव इस आत्मा का, इस जीव का हंस रूप हो जाता है। 16 सूर्य जितना उसका रोशनी बन जाती है। और वहां भूप यानी अपने राजा अपने परमात्मा के ऊपर चंवर करता है वहां जाकर के प्राणी। यदि सतलोक में सतपुरुष साकार नहीं है, मनुष्य दृश्य ना होता, तो चंवर किस पर करते हुए? परमात्मा ने अपना भेद बता रखा है। इनके अज्ञानिया का समझ में भी ना, या वाणी भी ना समझी राधा स्वामी जी के गुरुआ ने,
षोडश भानु हंस को रूपा, बीना सत धुन बजे अनुपा, हंसा करत चंवर सिर भूपा। अर्थ वो सतपुरुष दरबारा है, वो सतपुरुष का दरबार है, स्थान है। कोटि भानु उदय जो होई, यानी सतपुरुष के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य उदय हो रहे हो। एते ही पुनचंद खलोई, इतने ही चांद चंद्रमाओं की रोशनी दोनों की मिला दे तो भी कहते हैं पुरुष रोम सम एक न हुई। सतपुरुष के एक रोमकूप के बराबर भी उनकी शोभा नहीं, इतनी करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा की। ऐसा पुरुष दीदारा है, ऐसा दर्शन है उस परमात्मा का। अब क्या बताते हैं, काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, और माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। इस काल ने अपनी माया इस दुर्गा के द्वारा, अपनी पत्नी दुर्गा के माध्यम से सचखंड सतलोक की एक डुप्लीकेट प्रतिबिंब नकल यहाँ इसने ब्रह्मलोक में बनवा रखी है। वहाँ नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी अकय लोक बनवा रखा है इसने। तो यहाँ प्रमाण देते हैं कि आद माया की नी चतुराई और झूठी बाजी पिंड दिखाई। ये पिंड कहो, अंड कहो, अंड कहो, इसको किसी एक ब्रह्मांड का अंड आकार है, अंडे जैसा। और इस पिंड शरीर के अंदर कमल बने हुए, हमारे सारे कमल, उन कमलों में इस पूरे ब्रह्मांड में जहां जहां जो गतिविधि हो रही है इसमें विजिबल होती है। साधक के जब ये कमल खिल जाते हैं, मूल कमल, स्वाद चक्र, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, त्रिकुटी कमल और ये सारे सेंसरार कमल। और कहते हैं जैसे टेलीविजन में जहाँ भी प्रोग्राम चल रहा है उस टीवी के उस चैनल पर वहाँ का प्रोग्राम यहाँ टीवी में देख सकते हैं, ऐसे ही शरीर के अंदर इस ब्रह्मांड की जो भी है ब्रह्मांड का वो देख सकते हैं। ये धुन सुनते हैं, इस पिंड में शरीर में धुन सुनो। और परमात्मा कहते हैं इस अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। हमारा सतलोक तो सचखंड तो इस पिंड और अंड से पार है, तो वह धुन इसमें कैसे सुनेगी। इसमें जो भी सुन रही है सब काल की धुन सुन रही है, नकली सतलोक की, नकली सचखंड की, और वो सुगंध उठ रही है नकली इनकी यहाँ की। जैसे आदरणीय गरीबदास साहब ने कहा है कोई परले पार का जो भेद कहे जनकार का, उस असली धुन का कोई भेद बतानिया है यहाँ पर। उस परले पार कोई पहुंचा है, ये सतनाम मना समझ में रहे इनके। सतनाम सतपुरुष भी सतनाम, सार शब्द भी सतनाम, सतपुरुष सतनाम भी सतनाम, और सार शब्द भी सतनाम, सतलोक भी सतनाम, सतपुरुष भी सतनाम। बता, इन्होंने परमात्मा जान लिया। क्या इन्होंने परमात्मा पहचाना? कहते सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु जा का नाम। तो ये सतगुरु भी कोई नहीं, उन्हें सतपुरुष जाना ही नहीं। ये निराकार बताओ, और परमात्मा कहते हैं वह साकार है। अब क्या बताते हैं, शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुरु दी तारी, खुले कपाट शब्द जनकारी। पिंड और अंड के पार स्वदेश हमारा है। इस पिंड और ये ब्रह्मांड, इससे पार है हमारा सचखंड। और ये न्यूके हैं वहां परमात्मा है कोई नहीं। ये धुन सुनो, इसमें ये काल की धुन है सारी। अब गरीबदास साहब ने बताया है कि कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे जनकार का। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे जनकार का। वाह रही गोरख, वाह रही दत्त, वाह रही दरु प्रहलाद। अर्थ वार माने उर्ली साइड में, इधर ही रहेगी उर्ली साइड में वार, और पार परली साइड में। वाह रही गोरख, वाह रही दत्त। गोरख तो आप जानते हैं दत्त, दत्तात्रेय। और ध्रुव और प्रहलाद कहते हैं ये इधर ही है इस काल के जाल में। वाह रही गोरख, वाह रही दत्त, वाह रही ध्रुव प्रहलाद। अर्थ वाह रही सुखदेव, वाह रही व्यास, वाह रही पाराशर प्रकाश, वाह रही दुर्वा सादर वेश, वाह रही नारद सारद शेष, वाह रही भरतरी गोपी चंद, वाह रही सनक सनंदन बंद। वार माने उरले ही साइड में, वार ही इधर ही। वाह रही ब्रह्मा, वाह रही इंद्र, वाह रही सेंस कला गोविंद। 1000 कला का भगवान, यो काल भी इधर ही है। वाह रही शिव शंकर जो शंभ, वाह रही धर्म राय आरंभ।
ये तुम्हारा शिव शंकर भी वार ही है, तुम्हारा शंभु, और धर्मराय भी वार ही है। वार ही धर्मराय धर धीर, परम धाम पहुंचे कबीर। रग यदुसाम अथर वेद, परम धाम नहीं लहा वेद। अब चारों वेदों में परम धाम, सतधाम, सतलोक, धूलोक, इन सब का वर्णन है, लेकिन इसके आधार से उस परमात्मा को किसी ने पाया नहीं। ये वेद भी परमात्मा ने ही वेदों में दे रखा है। अलल पंख अगाध भेव, जैसे कुंज सुरती सेव। वार पार थे हाने था, गरीबदास निर्गुण निगाह। अब गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास साहब जी को परमात्मा मिले जैसा आपको बताया, सचखंड में लेकर गए, फिर वापस छोड़ा, आंखों देखा हाल लिखा भगवान का, और परमेश्वर ने स्वयं बताया है, अवधू अवगत से चल आया, कोई मेरा भेद मरहम ना पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया। काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाए न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी। जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी आसी। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरे, मैं जानू ज्ञान अपारा। सतस्वरूपी नाम साहिब का, ओहे नाम हमारा। अदर दीप गगन गुफा में, ता निज वस्तु सारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। अब के बताया, भगवान ने स्वयं आकर कहा कि अब धू गोरखनाथ से बात हुई थी परमात्मा की, और उसको सिद्धि में भी फेल कर दिया था, उसकी सिद्धि निष्क्रिय कर दी थी। ज्ञान से परिचित कराया, तब समझ गए वो। तब उन्होंने पूछा, आप कौन हो, कहां से आए हो? तो स्वयं बताया कि अवधू अब अवगत से चल आए। अविगत, जिस स्थान को कोई नहीं जानता परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त, उस सचखंड सतलोक से। और मेरा भेद मर्म नहीं पाया, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा। मैं बालक बने दिखलाया, बालक बनकर प्रकट हो गया। और काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहां जुलाए न पाया। मात पिता मेरे कुछ नहीं, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा जन्म नहीं हुआ, और ना मैंने कोई स्त्री ग्रहण करी, मेरे घर दासी यानी पत्नी नहीं है। जुल्हे का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हंसी। मजाक बना रहे मेरा दानक दानक कह के। कहते थी कोई पिछली इस पुण्यात्माओं के साथ मेरे कोई वचन हुए थे, जिस कारण से मैं इनके घर बालक रूप में आया हूं। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरा। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कहा है कि शुक्रम अकायम सप्रियागात, यानी समर्थ सशरीर परमात्मा है सबसे पहले। और शुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम अपाप विद्यम कबीर मनीषी स्वयंभू परिभू। ओए होए, अब यहाँ ये अज्ञानियों ने एक अकायम शब्द से परमात्मा को निराकार सिद्ध करने की चेष्टा की, लेकिन ये शुक्रम अकायम असनाविरम क्यों लिखे? और फिर स्वयंभू कहा, निराकार है तो स्वयंभू की आवश्यकता थी लिखने की। और अकायम था, अकायम शब्द लिख देते। शुक्रम अकायम असनाविरम अवर्णम, उस परमात्मा का शरीर हमारे जैसे नाड़ी आदि जोड़ जुगाड़ से नहीं बना, और पिता के संयोग से शुक्र से नहीं बनाइए। शुक्रम अकायम है, शुक्र से बना हुआ वाली काया नहीं है, नाड़ी भी नहीं उस परमात्मा के शरीर में। शरीर हमारे जैसा एक तत्व से बना, नूर से। और वो क्या है? वो कबीर मनीषी, वो कबीर परमात्मा है। मनीषी माने महाविद्वान तत्वदर्शी संत, मनीषी तत्वदर्शी संत। वो कबीर जी स्वयंभू, स्वयं प्रकट होते हैं। स्वयं प्रकट होना फिर निराकार की तरह का, जो स्वयंभू लिख दिया। और परिभू, सबसे पहले प्रकट पुरुष वो परमात्मा है, और अपनी वाणी का ज्ञान देने के लिए यहाँ प्रकट होते हैं। तो यहाँ क्या बताते हैं?
अदर द्वीप गगन गुफा में ता निज वस्तु सारा। गोरखनाथ से कह रहे हैं भगवान, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। क्योंकि ये आपने देखा नाथ पंथाले का आलोक निरंजन हमारे गांव में था, नाथों का डेरा है अभी भी। वो बाबा आया करता आलोक निरंजन। अब हमने के बेरा था काल ले आंडा है, ये पता चलिया आंधे काल का नाम ले अलख निरंजन आटा गालियो माई। तो ये इस अलख निरंजन ने सुप्रीम पावर मान रहे हैं। परमात्मा कहते हैं तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरा शरीर हाड चाम से नहीं है। और कोई जाने सतनाम उपासी, यानी मेरे से परिचित व्यक्ति ही उस सतनाम का जाप करने वाला मुझे पहचान सकता है। और तारण तरण अभय पद दाता मैं हूं कबीर अविनाशी। अपनात्मा हम पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर जी के बच्चे हैं। वो हमारे पिता हैं। हम काल के जाल में फंस गए और अपने का दुख अपनों को ही होता है। वो परमात्मा यहाँ ऐसे सुंदर लोक न छोड़ के जिसमें दुख नाम की चीज नहीं, और यहाँ परमात्मा का एक दिन भी चैन से नहीं रहने दिया। उनके साथ मार मार रखी। घर घर में गए, गांव गांव में गए, नगर नगर में डंडोरा पीटा। कहीं जाकर खड़े होकर अपने आप आवाज लगाने लग जाते, कथा सुनाने लग जाते, अपने अमृतवाणी सुनाने लग जाते। बहुत से व्यक्ति इकट्ठे हो जाते, परमात्मा के फिर शिष्य बन जाते। इस ज्ञान को समझाया, उनके दुख दूर किए। और हम इस अज्ञान से भर दिए काल के दूतों ने, हम भगवान को नहीं पहचान पा रहे। कहा परमेश्वर ने, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग सुगता ढेल रे। कबीर परमात्मा कहते हैं हम चारों युगों में आए, संतों को समझाया, अच्छी आत्माओं को। उन्होंने फिर मेरे से परिचित होकर के इस तत्व ज्ञान का डंडोरा पीटा। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। और ये हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग सुगता ढेल रे। तत्व ज्ञान रूपी अमृत और मोती बरसा रहे हैं, हीरे लाल पन्ने हम बरसा रहे हैं सत साधना रूपी। और ये शास्त्र विरुद्ध साधना और अज्ञान रूपी ज्ञान को ग्रहण करके डले ढो रहे हैं। अब गरीबदास साहिब जी ने कहा, अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवान। झूठे गुरुआ मर गए ये हो गए भूत मसान। अब आपने शिवदयाल जी की दशा देख ली, भूत बनकर अपनी शेषा बुक्की में प्रवेश। तो परमात्मा गरीबदास साहिब ने जो कहा कि झूठे गुरु मर के भूत बने फिरे हैं, और उनके अनुयायी कहाँ जाएंगे, सोच लो भक्तों। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये परम धनी को आंख बीचों बैठे संता भक्ता ने सोचे भी तो भगवान से मिल गए। और कहते हैं ऐसे आंखें बदल कर नो और ऊपर देखो, बोला इसमें किम में आंख बदल के देख लो, बिना बदले देख लो। ऋषि में ऋषियों ने इसको खूब छान रखा, सारे कमल नारी नारी बता रखे, फिर भी ना पाया भगवान के निराकार। और वह छुरी दादा स्वामी और धन धन सतगुरु जय गुरुदेव वालों की भगवान निराकार बतावे। और परमात्मा सह शरीर मनुष्य दृश्य, और उसके एक रोम को में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी शोभा है। तो निराकार कैसे हुआ? तो यहां भगवान बताते हैं, समझा है तो सिर धर पाओ, बोर नहीं रे ऐसा दाव। समझा है तो सिर पर पांव धर लो और आ जाओ सतलोक आश्रम में, छुटवा लो पीछा। सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी हम सभी आत्माओं के जनक हैं, ये हमारे पिता हैं। इन्होंने आकर हमें ज्ञान कराया कि आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो। जिस स्थान को, जिस लोक को तुम अपना मानते हो, ये आपका नहीं है। आपको यहाँ विवश करके रोका हुआ है। यहाँ 21 ब्रह्मांड का जो स्वामी है, प्रभु है, जिसको तुम ब्रह्म बोलते हो, परमात्मा ने बताया
जिसको तुम ब्रह्म कहते हो, ये ज्योत निरंजन काल है, इसको श्राप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। और उसी उद्देश्य से इसने आप जी को यहां विवश करके रोका हुआ है, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए। आप जी को यहां झूठे लालच में यहां बांध रखा है। और जन्म और मृत्यु का यहां का विधान बनाकर आप जी को उसी कोल्हू में पीड़ रहा है। पुण्यात्माओं, अपनों के लिए अपने ही दुखी होते हैं। यहां आप देख रहे हो क्या दुर्दशा है प्रत्येक प्राणी की। किसी को कोई कष्ट है, किसी को कोई कष्ट है। मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणियों का ये हाल है। अन्य योनियों का क्या हाल होगा, जैसे कुत्ते के शरीर में, गधे के शरीर में, पशु पक्षियों के शरीर में। कितना दुखी है ये प्राणी। और मनुष्य जीवन में भी क्या हाल है प्रत्येक प्राणी का। कोई प्राणी सुखी नहीं। इस दुख को हमने सुख मान लिया। इस दुख के अंदर थोड़ी सी राहत किसी को है, उसी को हम सुख मान बैठे। इसके लिए परमात्मा कबीर देव जी, कबीर साहब जी कहते हैं कि झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा कहते हैं कि सभी काल आहार है ये जो इसने 21 ब्रह्मांड में आपको उत्पन्न किया हुआ है। अपनी उदर पूर्ति के लिए ये सब कुछ किए हुए हैं। आप जी इसके आहार हो। जैसे कसाई बकरे पालता है, उसका उद्देश्य क्या होता है उन बकरों को सुविधा देने का? अपनी रोजी रोटी और स्वयं आहार करना। उन बकरों के लिए, बकरियों के लिए वो कितनी सुविधाएं करता है। उनके लिए चरागाह बनाता है, जल की व्यवस्था करता है, तालाब, और ऊपर शेड डाल देता है, झोंपड़ी बनाता है गर्मी सर्दी से बचाने के लिए। उन सुविधाओं को देखकर वो बकरे वो समझते हैं कि ये हमारा मालिक बड़ा दयालु है, इसने हमें बहुत सुविधा दे रखी है। और जिसमें वो कसाई, उनका मालिक, उन बकरों के उस स्थान पर आता है तो बकरे उसको अपना एक भद्र पुरुष मानकर, अपना नेक मालिक मानकर उससे प्यार करते हैं, उसके पास आते हैं। कोई तो ऐसे पैरों को उठाकर उसको प्यार देना चाहता है, सीने से लगाना चाहता है बकरा।